उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर और मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने एक रैली निकाली, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज और मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। ये रैली मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी कुलड़ी से माल रोड इंद्रमणि बडोनी चौक शहीद स्थल होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। इस दौरान समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके अनुभवों का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री नरेंद्र साहनी और रिटायर IAS AS खुल्लर ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सम्मान दिया गया है। आज जो भी लोग संस्कारी हैं, वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। वरिष्ठ नागरिक हमारी धरोहर हैं, उनका सम्मान करना प्रत्येक परिवार और शहरवासी का कर्तव्य है। मसूरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सिविल जज शमशाद अली के नेतृत्व में विधिक साक्षरता ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर नशे के दुष्प्रभाव और उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर आधारित वीडियो भी बच्चों को दिखाई गई। इस मौके पर अधिवक्ता मनोज शैली, रणवीर सिंह सहित गणमान्य लोगों ने कई कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गोष्ठी में आम लोगों और बच्चों को कानून से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हुए उन्हें कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। हमारे के द्वारा समय समय पर हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन आते हैं फ्री यहाँ के क्षेत्रवासियों को, निवासियों को विधिक साक्षरता से के बारे में बताना, लीगल अवेयरनेस करना। तो इस संबंध में हम समय समय पर कैंप लगाते हैं। आज हमारे द्वारा एक कैंप सरस्वती स्कूल विद्या मंदिर में लगाया गया है, जिसमें हमारे साथ हमारे सीनियर अधिवक्ता मनोज शैली जी, रणवीर सिंह जी और एक अन्य अधिवक्ता, 2 अधिवक्ता और मौजूद थे। उत्तराखंड में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे चेक इन अभियान के दौरान विकास नगर में RTO ने जहां 3 वाहनों के चालान किए, वहीं बिना हेलमेट और 2 पहिया वाहन पर मोबाइल से बात करने वाले वाहनों को सीज भी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए विकास नगर क्षेत्र के हेरिटेज के निकट विशेष चेक इन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आधा दर्जन से अधिक वाहनों को सीज किया गया। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और हाईवे पर घंटों अफरा तफरी के साथ साथ भगदड़ का माहौल बना रहा। विकास नगर के श्री हनुमत धाम सेवा समिति के द्वारा 28वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बताते चले कि स्थापना दिवस के मौके पर भव्य झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं भगवा ध्वज लिए युवाओं के द्वारा हर्ष उल्लास के साथ ये स्थापना दिवस मनाया गया। श्री हनुमत धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर के द्वारा बताया गया कि लगभग 27 वर्ष से श्री हनुमत धाम सेवा समिति की स्थापना वो करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है श्री हनुमत धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर जी का। हनुमत धाम सेवा समिति की स्थापना की थी जब से, और 7 अक्टूबर 1997 को हमने पहली बार जो है हनुमान चालीसा का एक सेटअप बनाया। हमारे श्री हनुमत धाम के संस्थापक स्वर्गीय गणेश दत्त पाठक ने, और 11 हनुमान चालीसा पाठ, श्री राम स्तुति, आरती, पूरा जो हमारा ये बना हुआ है। अनवर्थ 27 वर्षों से ये कार्यक्रम पहले मंदिरों से प्रारंभ हुआ। हर मंदिर में हमने ये कार्यक्रम किया। उसके बाद ये फिर परिवारों में चला और आज भी 27 वर्षों तक चल रहा है। आज से देश भर में वाइल्ड लाइफ वीक का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि कॉर्बेट में भी वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत साइकिल रैली से की गई। इस दौरान यहां लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया, तो दूसरी ओर आर्ट गैलरी रिंगोड़ा के बैनर तले भी वाइल्ड लाइफ की शुरुआत की गई। यहाँ स्कूली बच्चों ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी रैली निकाली। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता में हृदय विदारक घटना सामने आने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि यहाँ बिंदु खत्ता स्थित रावत नगर द्वितीय में व्यवसायी ने चुन्नी से गला घोटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात को लगभग 12:30 बजे रावत नगर द्वितीय निवासी गोविंद मेहता का अपनी पत्नी ललिता से विवाद हो गया। उसने गुस्से में आकर चुन्नी से ललिता का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहनी, कोतवाल डीआर वर्मा समेत फोरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। के हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ था ऐसा बताया गया। बाकी जांच का विषय है कि चल रही है उसमें जांच, और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पे है, वो मुआयना कर रहे हैं उस चीज़ का, सैंपल कलेक्शन हो रहा है और बाकी जल्दी बाकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है सर। मसूरी के पास ग्राम सभा तुनेटा में तितैया के काटने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि रविवार को 47 वर्षीय सुंदरलाल अपने 8 वर्षीय पुत्र अभिषेक के साथ गाय चराने जंगल गए थे। तभी अचानक जंगल में सैकड़ों की तादाद में तितैया ने अभिषेक पर हमला कर दिया, जिसको बचाने के लिए अभिषेक के पिता सुंदरलाल ने अभिषेक को ढक लिया, जिससे तितैया ने उनको अपना शिकार बना लिया। तितैया के हमले में पिता पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों ने पिता पुत्र को उप जिला चिकित्सालय मसूरी भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों का उपचार किया और दोनों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा, परंतु उनके परिजन दोनों को घर ले गए, जिसके बाद दोनों की ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुंदरलाल और उसका बेटा अभिषेक अपने डंगरों को लेकर जंगल जा रहे थे। गांव के नज़दीक की बात उनके बल्कि वहाँ पुरानी खेती भी है। तितैया एक मधुमक्खी होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो अचानक उन्होंने उन पर हमला कर दिया, ना जाने वो गाय ने उनको छेड़ा या कोई पत्थर लग गया, जैसा भी कुछ हुआ। इस मामले तो हम इतना नहीं बता सकते कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इतना हमला करा उन पर कि उनको बहुत ज़्यादा काट दिया। जिसके बाद तुरंत गाँव वालों ने उनको वहाँ से उठा के लाया, घर लाया। घर पर उन्होंने थोड़ा पहले घरेलू उपचार भी किया, उसके बाद तुरंत मसूरी लाए बाइक के द्वारा। हॉस्पिटल में उपचार भी करा उनका, पर इतना ज़्यादा काट दिया था कि वो बेचारे बच ना पाए। हाँ, बेसिकली डेथ तो कल हुई थी। कल दिन में 2 बजे के आसपास से एक 47 ईयर मेल यहाँ हमारे पास आया था, जो कि वी वाइट था। अब जब हमारे पास आया था तो हमारे जो डॉक्टर साहब थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करा और आफ्टर ट्रीटमेंट उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा उसको, और उस समय तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हम घर ले जाते हैं, ये ठीक है, जबकि डॉक्टर साहब ने कहा कि अंडर ऑब्जर्वेशन, लेकिन फिर भी वो घर ले गए यहाँ से। लेकिन जब रास्ते में गए तो देखा वो रास्ते में कोलैप्स हो गए। फिर वापस लाया, जब हमारे पास यहाँ पे लाया तो ब्रॉड डेड थे। लालकुआं क्षेत्र अंतर्गत हल्दूचोड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने हैं। छात्र संघ चुनाव में प्रचार कर रहे छात्र और उनके समर्थकों के बीच इन दिनों भारी गैंग वॉर देखने को मिल रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया में कई वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें सरेआम गुंडई और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हल्दूचोड़ पुलिस चौकी में पुलिस के सामने मारपीट की घटना भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों का कहना है कि मारपीट और गैंग वॉर करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो छात्र संघ चुनाव होने से पहले ही कोई गंभीर आपराधिक वारदात क्षेत्र में घटित हो सकती है, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। हरिद्वार की जूड्स कंट्री सोसाइटी में 7 दिवसीय भागवत गीता का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या से आचार्य श्री सागर कृष्ण ठाकुर जी महाराज ने भागवत गीता में प्रतिभाग किया और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और भजन कीर्तन से लोगों का मन मोह लिया। ऐसे में भगवान कृष्ण के भजनों पर महिलाएं झूमती हुई नजर आईं। वहीं जहां एक तरफ महाराज जी ने बताया कि भगवान के भजन कीर्तन और कथा सुनने से डिप्रेशन दूर हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ यशिका किशोरी ने छोटे बच्चों को ये संदेश दिया कि जितना वक्त वो स्मार्टफोन पर बिताते हैं, उतने ही वक्त में वो भगवान के नाम की 5 माला जप सकते हैं। इस दौरान बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ 7वें दिन भागवत गीता का समापन हुआ। उन्हों को भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वो मोबाइल या फिर खेलने जाते हैं उसकी जगह वो 5 माला कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो बच्चे जो वक्त अपना टीवी, कार्टून और फोन, स्मार्टफोन में ज़ाया करते हैं, उसी वक्त में वो 5 माला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भक्तों को जय श्री राधे। आपके न्यूज़ टीवी के माध्यम से बस यही संदेश कि श्रीमद् भागवत कथा, ये जो ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। और इस कलिकाल में आप देखो हर एक व्यक्ति एक डिप्रेशन में है, और
समस्याएं का सॉल्यूशन है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो हमको चाहिए कि हम सनातनियों को कि बाहर का सब कुछ छोड़ के, पाश्चात्य कंट्री का सब कुछ त्याग के अपने शास्त्रों की ओर अग्रसर होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा में ये बताया गया है कि रामकृष्ण कोई साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। और भगवान की कथा सुनने से ही व्यक्ति को ज्ञान प्रदान होता है, विवेक और भक्ति। और धर्म क्या है? तो धर्म की प्रेरणा हम सबको कथा सुनने से मिलती है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है। तो सभी लोगों को जो है जीवन में एक बार यह कथा करानी चाहिए, और जो नहीं करा सकता तो वो इसको सुनना ज़रूर चाहिए। इसके सुनने से बहुत आपके कष्ट दूर होते हैं। संदेश हम इसमें यही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हम लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म में लोग हैं भक्ति से दूर होते जा रहे हैं और ईश्वर भक्ति में उनका विश्वास बहुत कम हो गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभी हिंदू धर्म प्रेमियों से यही कहूँगी कि वो अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को कभी ना भूलें, और जो आस्था उनकी पहले थी ईश्वर में, वही आस्था आज भी, और वही विश्वास ईश्वर का जो था पुराने समय में वो आज भी है और वो हमेशा रहेगा। इसलिए सभी भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भक्ति ईश्वर की करनी चाहिए, कोई भी उनका इष्ट हो उसमें। मेरा यही संदेश है कि अपने ईश्वर को, अपने धर्म को कभी ना भूलें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।